नमस्कार, आप देख रहे हैं साहो वैली न्यूज और मैं हूं अर्चना ठाकुर। ये जो भी अधिकारी हमारे उच्च स्तर के लेवल के हैं, उन्हें अधिकारी क्यों बनाया गया? ताकि वो पब्लिक यानी कि हमारी सेवा कर सके। पब्लिक सर्वेंट मीन्स कि लोगों की सेवा करने के लिए इन्हें रखा गया है, लेकिन ये लोगों की सेवा की जगह लोगों का शोषण कर रहे हैं। और आप देखिए हमारे प्रशांत भाई क्या गलत कर दिया था। अगर ये हिंदू समाज से ना जुड़े होते, इस तरह से नहीं होता, तो ये क्या एक आम आदमी नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है। अगर ये इन्हें कोई जानता नहीं, इनकी पहचान होती, समाज सेवी ना होते, तो आज शायद ये अंदर ही होते। इस तरह से यदि किसी एक आम नागरिक का शोषण होता रहेगा तो क्या ये भारत में स्वीकार किया जाएगा? हम कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। इस चंबा में पहले भी कई अलग अलग अधिकारी आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो बुरा इस चीज़ का लगता है कि आप जब एक किसी उच्च स्तर पे पहुंचते हैं तो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आप हर एक इंसान से पोलाइटली बात करें। जब जितने अधिकारियों से आज तक हम मिले हैं, जितने बड़े स्तर के अधिकारी होते हैं, वो उतना ही विनम्र स्वभाव से बात करते हैं। लेकिन गालियों पे उतर आना, किसी की माँ बहन पे चले जाना, ये तो हमारे समाज या हमारी संस्कृति की बात ही नहीं है। और रही बात हमारे MLA की या जो विधायक होते हैं, जो सरकार होती है, सरकार चाहे जो भी हो, सरकार जब चुनी जाती है तो आपने किसको वोट दिया ये किसी को पता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप सत्ता में आते हैं तो आपका फर्ज है कि आप गलत को गलत और सही को सही कहें। तो इस समय उनका ये बनता था कि कोई ना कोई हमारे साथ आता और SHO के थाने तक जाता और उसने कहता कि क्या गलत कर दिया है इन्होंने, जो इनको हवालात के अंदर रखा जा रहा है। क्या ये आतंकवादी है? क्या इन्होंने किसी का खून किया है? सिर्फ एक बात ये कहने से कि आप सर आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनी है, उन्हें हवालात में आप रख देते हैं। इस तरह से होता रहा तो हम आने वाले चुनाव बड़े शीघ्र ही हैं, हम सारे के सारा हिंदू समाज जो है चुनावों का बहिष्कार करेगा। खासकर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सारा का सारा मिलके एकजुट होके पूरे चुनाव का बहिष्कार करेगा, यदि अतिशीघ्र इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो। बाकी चलान जुलून का कोई अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना यह है कि यदि अगर आपसे एक सवाल पूछा जाता है तो आप इस तरह से डील करेंगे। इस तरह से अगर ये नहीं जानते किसी को तो आज शायद वहीं पे पड़े होते। ये गलत होने नहीं देंगे, हम सब हिंदू एक साथ हैं। बजरंग दल वैसे तो धर्म रक्षा का कार्य करता है, उसके साथ सामाजिक कार्य भी करता है। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटली भी हम इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो कि मतलब कि प्रशासन के साथ होती हैं। इसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता के साथ इस तरह की घटना होना एक निंदनीय कार्य है। इसमें हम भारी से भारी जो कड़ी से कड़ी इसमें जो कार्यवाही है उसकी मांग करते हैं प्रशासन से, और SHO को तुरंत निलंबित करने का इसमें एक प्रस्ताव हम रखते हैं, जिसको उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। नहीं तो हम तीव्र आंदोलन के लिए पूरी तरह से तैयार है, चंबा में चक्का जाम कर देंगे। और मैं थोड़ा सा लेट था जी, 10:15 बजे की बात है ये, 10:15 बजे भट्टी नाले की बात है, जहाँ पे मैंने इनको जाम लगने पर मेरे साथ जब इनकी गाड़ी खड़ी तो मैंने बस इतना बोला कि SHO सर नमस्ते, मैं कहा आज सीट बेल्ट आपने भी नहीं पहनी हुई है। बस इतनी सी बात कहने की देर थी कि पता नहीं क्या अग्रेशन में आके कुछ बोले, जाम खुल गया, मैं बाइक ले गया और शीतला पुल पे आके इन्होंने गाड़ी मेरे बाइक के आगे लगाई। SHO सर आए, उन्होंने आके मेरी बाइक की चाबी निकाली। सर जब आपको थाने में ले गए तो आपने ऐसा नहीं बोला कि जो हर बंदा जिसको भी ले जाया जाता है, पुलिस अरेस्ट करती है, तो उसको एक फंडामेंटल राइट है कि वो अपने एडवोकेट के साथ कांटेक्ट कर सकता है जी, अपने परिवार को बता सकता है जी। तो आपने कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं की मुझसे? सर रिक्वेस्ट मैंने बहुत की। जाते ही गाड़ी में इन्होंने मेरा ना मोबाइल छीन लिया। मोबाइल जैसे ही छीना तो मैंने मोबाइल अपना दोनों हाथों से पकड़ कर मोबाइल नहीं छीनने दिया। मैंने कहा सर आपने गाली गलौज मेरे साथ की, वहाँ पे धक्का मुक्की की, सुधीर जी मेरे साथ थे, और अंदर से कुछ ऐसा महसूस हुआ कि पता नहीं कौन सा टेरर करके आए हैं। जब गन मैन ने ऐसे छाती पे सुधीर जी की गन रख दी ना, चाबी SHO सर ने खींच ली और उन्हें कहने लगा कि अब मैं गाली निकालूंगा तो शायद सभी को बुरा लगे। उन्होंने गाली निकाल के बोला कि थाने में तुझे जाके बताते हैं कि कैसे पुलिस वालों की वीडियो बनाई जाती है। और मैंने कहा सर मुझे फ़ोन करने दिया जाए, फ़ोन उन्होंने करने नहीं दिया। जब मेरे साथी वहाँ पे पहुँचे उनसे मैंने कहा कि आप जाके एक ग्रुप में मैसेज बना के डालो कि ऐसी ऐसी बात हुई है। उन्होंने ग्रुप में जब मैसेज डाला तो हमारे जो एडवोकेट हैं उनको पता चला, रवि जी के थ्रू, जो हमारे मेन अधिकारी भी हैं। और जब इन्होंने मैसेज किया और कॉल्स की तब वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए, हमारे वकील इकट्ठा हुए, उच्च अधिकारी इकट्ठा हुए, तब उनसे बातचीत की। इन्होंने एक ही बात जाते कही है कि रात इसको आज यहाँ पे कटवाएंगे तो सुबह इसको पेश करेंगे तो उसे पता चलेगा कि वीडियो कैसे बनती है। साहो वैली न्यूज के लिए नेक सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।